कल तक हमने जो है 65 तक क्वेश्चन करवा दिए थे ह्यूमन एनाटॉमी के। अब ये 66वें क्वेश्चन से ये वीडियो है। तो इसमें क्या पूछा गया है, अ पॉपुलर माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज। ऑप्शन 1 है कैनबिडा सिलेंड्रेसिया, बी है ईस्ट, सी है बैसिलस थ्रिंजेंसिस और डी है स्ट्रेफी लोकस औरस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें 67वां, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ठीक है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो होती है एल्बुमिन या फिर ग्लोबिन या फिर फाइब्रोनिन या फिर फाइब्रोनोजेन। कौन होती है आप बताइएगा आंसर। यही पूछा गया इसमें कि प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है वो कौन सी होती है, तो बताइएगा आप जी। राइट आंसर इज डी फाइब्रोनोजेन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है 68, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ अराउंड। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो किसके अराउंड होता है, 3 के या फिर बी ऑप्शन 7.5 के या फिर सी ऑप्शन 12 के या डी ऑप्शन 6 के, तो बताइएगा आंसर। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो 7.5 आंसर जो है वो एकदम अराउंड रहता है इसके पीएच के ब्लड के, तो राइट आंसर इज द बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, डायलिसिस इज़ यूज्ड फॉर पेशेंट हैविंग। तो किस पेशेंट में जो है डायलिसिस यूज़ किया जाता है, किडनी ट्रबल में या लीवर डिजीज़ में या लंग ट्रबल में या फिर हार्ट डिजीज़ में। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा राइट होगा आप बताइएगा ज़रा। चलिए ठीक है, बताइए ज़रा। तो जो डायलिसिस होता है वो किडनी ट्रबल के लिए यूज़ होता है, तो राइट आंसर इज द ए। चलिए दोस्त, उसी अंदाज में अगला क्वेश्चन 70, एंटीबॉडीज इज़ द नेम गिवन टू। तो इसमें पूछा गया है एंटीबॉडीज जो नेम है वो किसके द्वारा बताया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पूछा गया है हार्मफुल बैक्टीरिया। ऑप्शन ए है, बी है पॉइजनस सब्सटेंस, सी है वायरस दैट कॉज इन्फेक्शन और डी है सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द ब्लड दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक्स। एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं ये पूछा गया है, इसमें कैसे नाम दिया गया एंटीबॉडीज़ को। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा राइट है वो बताना है आपको। एंटीबॉडीज़ वैसे कहते हैं उनको हैं जो मतलब अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने की क्षमता जो रखता है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, या फिर उसको रोकने की क्षमता रखता है या फिर उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर देने की क्षमता रखता है, उसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इज द डी, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द ब्लड दैट इनहेलर डिस्ट्रॉय फॉर्म्ड देन इनहिबिट डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया अटैक्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज। तो कॉजेज ऑफ डिजीज़ बताना है स्टडी, उस स्टडी को क्या कहते हैं, मतलब इटियोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं या फिर मॉर्फोलॉजी कहते हैं या फिर इटेमोलॉजी कहते हैं। तो डिजीज़ के जो कॉजेस होते हैं, डिजीज़ के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उसको इटियोलॉजी महामारी के पठन कार्य को जो कहा जाता है वो इटियोलॉजी कहा जाता है। तो उसको ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इटियोलॉजी करेक्ट। चलिए दोस्त, तो अगला क्वेश्चन है द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज। ऑप्शन ए है मार्फोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है इटियोलॉजी, डी है हाइपरट्रॉफी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज, तो क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिस्टियोलॉजी। अगला एमसीक्यू है, इसमें क्या पूछा गया है, व्हिच वर्ड डिस्क्राइब एंड इलनेस सो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। पूछा गया वो कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है इलनेस को, सो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब एक लंबे समय के लिए बीमार रहने के लिए कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन ए है क्रोनिक, बी है एक्यूट, सी है पेंडेमिक या फिर इपिडेमिक। तो क्रोनिक जो होता है वो लंबे समय के लिए बीमार जो होता है उसके लिए बीमारी जो उस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, अ यूनिवर्सल आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ इज़। इसमें ऑप्शंस हैं एंडेमिक, बी है पेंडेमिक, सी है एपिडेमिक, डी है क्रोनिक। तो इसका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, पेंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, विल्सन्स डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाई। विल्सन डिजीज़ परिभाषित करती है, ये पूछा गया है किसके द्वारा। आयोडीन डिपोजिशन, बी है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, सी है कैल्शियम एक्यूमुलेशन, डी है एक्सेसिव कॉपर स्टोरेज। तो एक्सेसिव कॉपर स्टोरेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इस सेट में ये जो है एक क्वेश्चन इसका पूछा गया है ये वाला कि इंसुलिन या संप्रेरक अभावी रोग हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो संप्रेरक अभावी होता है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है ये पूछा गया है। तो मधुमेह है,
और काविक है, गलगंड है, या कॉपी नहीं, तो इसका मतलब तो यही होगा कि मधुमेह रोग जो है वो होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो इसमें फीमेल सेक्स के हार्मोन्स के बारे में पूछा गया, तो स्टिल बेस्ट्रॉल, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, सी है एस्ट्रोजन, बी और डी है बेंजेस्ट्रॉन रोल। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वो होता है फीमेल सेक्स के लिए, तो बताइएगा जरूर, बताइए ज़रा। एस्ट्रोजन इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल्स टिश्यू फाउंड ओनली इन, किस में पाया जाता है ये मायोकार्डियम मसल्स, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रेन, सी बी है हार्ट, सी है स्टमक और डी है लंग्स। तो किस में पाया जाता है? बेसिकली ये एक मात्र पाया जाता है मायोकार्डियम, किस में? तो ये हार्ट की जो है वो उसमें पाया जाता है, हार्ट में। तो ये एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, अगला पूछा गया है इसमें, क्या पूछा गया है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टलिस एराइजेस ड्यू टू द इनकम्पेटेबिलिटी इन द, ऑप्शन है लिम्फ्स, बी है ब्लड, सी है साइनोवियल फ्लूइड, डी है बाइल। तो किसकी इनकम्पेटेबिलिटी के कारण ब्लास्टोसिस जो होता है फर्टिलिस, वो किसके द्वारा, मतलब इनकम्पेटेबिलिटी किस में होती है तो एराइज हो जाता है, वो पैदा हो जाता है, तो ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन है सही होगा इसमें, बताइएगा। तो वो है ब्लड, ब्लड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 1 नंबर इसमें पूछा गया है द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, सेल का पावर हाउस पूछा गया है इसमें। सेल का पावर हाउस क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो ए है गैग्लियो बॉडी, गोल्जी बॉडी, बी है मोटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया, और सी है राइबोसोम्स, डी है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया इज EEG इज यूटिलाइज टू डायग्नोसिस द डिजीज एसोसिएटेड विद द, ऑप्शन ए हार्ट, बी है किडनी, सी है एब्डोमेन, डी है ब्रेन। EEG के बारे में पूछा गया है, तो यूटिलाइज डायग्नोसिस किसके लिए होता है? डिजीज एसोसिएटेड विद द हार्ट, या फिर किडनी, या फिर एब्डोमेन, या फिर ब्रेन। EEG होता है जो, वो ब्रेन के लिए होता है। राइट आंसर इज डी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए है जो हार्मोन्स, उसमें पूछा गया हार्मोन जो इन्वॉल्व होते हैं इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क जो सिक्रेशन होता है, रेगुलेशन, उसके बारे में पूछा गया कौन से हार्मोन सम्मिलित होते हैं इसमें। तो TSH, या फिर FSH, या फिर प्रोलैक्टिन, या थायरॉक्सिन, कौन से हार्मोन होते हैं इसमें? ABCD में बताइएगा ज़रा। तो जो प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन्स, वो इसमें सम्मिलित होता है, तो प्रोलैक्टिन इज़ द राइट आंसर। प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रेशन और रेगुलेशन के लिए माना जाता है। अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है लाइक्रेमल जो ग्लैंड होती है प्रोड्यूस करती है। तो दोस्त बताइएगा इसमें क्या प्रोड्यूस करती है लाइक्रेमल ग्लैंड प्रोड्यूस्ड? टीयर, ऑप्शन ए है, बी है वैक्स, सी है स्वेट, और डी है सीबम। तो क्या प्रोड्यूस करती है वो? तो लाइक्रेमल जो ग्लैंड होती है वो टीयर प्रोड्यूस करती, क्या? आंसू। हाँ, राइट आंसर इज ए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलाइड इज। मॉर्फिन का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, या फिर बेसिक होता है, नेचुरल होता है, या एम्फोटेरिक होता है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है। तो चलिए दोस्त, आज तक यहाँ यहीं तक ही क्वेश्चन कराएंगे, अगली भी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप तब तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। अच्छे से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।